डिजिटल लर्निंग ग्रुप के मेरे साथी शिक्षकों और अभिभावकों और प्यारे छात्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के इस भयंकर काल में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने संभव नहीं है। अतः जितना संभव हो सकता है हम लोग डिजिटल लर्निंग का प्रयास कर रहे हैं। तो वैदिक गणित का एक बहुत ही अच्छा प्रकरण हमारे सामने है, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ये 10वीं कक्षा का गणित के विषय का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो बच्चे 9th से अब क्रमोन्नत होकर के 10वीं में आ गए हैं, ये उनके भी काम का है। और जो क्योंकि 10वीं की गणित की परीक्षा भी बाकी है, तो उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। बहुत ही आसान विधि है ये किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की। तो इसमें आपको किसी भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उसका वर्ग बिना किसी लंबी गुणन प्रक्रिया के, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिना किसी लंबी गुणन प्रक्रिया के आप उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए सबसे पहले हमें द्वंद्व जो कि ज्ञात करना पड़ता है, हमें उसे सीखना होगा कि द्वंद्व कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर पहले हम बात करें एक अंक की संख्या के लिए, तो एक अंक की जो संख्या होती है, चाहे वो 1 हो, 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्या एक अंक की है, उनका द्वंद्व ज्ञात करने के लिए मैंने अपनी सुविधा के लिए, और आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, द्वंद्व ना लिख करके बार बार हम डी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एक अंक की संख्या का द्वंद्व जो होता है वो उसका वर्ग होता है, यानी कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। जैसे 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का डी ज्ञात करना है, 2 का वर्ग 4, 3 का डी ज्ञात करना है, 3 तिया 9, 4 का ज्ञात करना है, 4 चौक 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का ज्ञात करना है, 9 9 81 आ जाएगा। अगर आपको 2 अंकों की संख्या है और उसका डी ज्ञात करना है, तो 2 अंकों की संख्या का डी कैसे ज्ञात करेंगे? एक अंक की संख्या का स्पष्ट हो गया है। 2 अंकों की संख्या का डी उससे भी आसान है। हमें उन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और फिर उसको 2 से गुणा करना है। जैसे 23 है तो वो 2 अंकों की संख्या है, इसका डी कैसे निकालेंगे? 2 को गुणा कीजिए 2 × 3 से, तो 2 तिया 6 हो गया और 2 चंग 12, तो इसका डी आ गया 12। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 34 का डी ज्ञात करना है, तो 34 का डी 2 × 3 × 4, तो 2 × 12 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 45, तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्या जो 2 अंकों की होती हैं, अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है उनमें से किसी का डी ज्ञात करने की, तो आप आराम से 2 का सिर्फ गुणा करना है। ये ध्यान रखना कि हमें 2 का गुणा करना है, बाकी की जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करना है और जो गुणा आता है उसका फिर 2 से गुणा करना है। तो हम आराम से 2 अंकों की संख्या का डी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम 3 अंकों की संख्या का डी ज्ञात करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो किनारे की संख्याएं हैं, इधर वाली और इधर वाली, जैसे ये 1 और ये 3, इनका आपस में गुणा करके, इनके लिए वही मेथड लगेगा जो 2 अंकों की संख्या के लिए लग रहा है। इनका आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 है ये अपने आप में अलग संख्या है और ये जो आगे 2 आ रहा है ये विधि का है। तो 1 और 3 का गुणा कीजिए और फिर उसको 2 से गुणा कर दीजिए और फिर योग करना पड़ेगा, प्लस कीजिए, क्योंकि इसमें 3 अंक है तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा। हमने 1 और 3 के लिए तो काम कर दिया और 2 के लिए फिर वही 1 अंक है, 1 अंक बच रहा है तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो वो आपको जो प्राप्त होगा वो उसका डी हो जाएगा। अब ये सब जुड़ जाएंगे, जैसे कि इसका मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, दोनों जुड़ के 10 हो गए। तो इस प्रकार 3 अंकों की संख्या का डी इस तरीके से निकलेगा। जैसे कि 456 का निकालना है तो 2 का गुणा होगा 4 × 6 से, जैसे यहाँ पे क्या है 2 × 4 × 6, ये हिस्सा एक अलग हो गया, 5 बच रहा है तो प्लस करके 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इन तीनों का गुणा कैसे हो गया? 4 × 24 और 24 दूनी 48 और 5 का हो गया वर्ग 25, दोनों को जोड़ दिए 73। तो इस प्रकार किसी भी 3 अंकों की संख्या का हम डी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम 5 अंकों की, 6 अंकों की, बड़ी बड़ी संख्याओं का भी डी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4 अंकों की संख्या है तो 2 × 4 × 5, पहले बीच वाली संख्याओं को ले लिया और फिर किनारे वाली संख्याओं को ले लिया, क्योंकि इसमें विषम संख्या नहीं है ये, तो इसलिए बीच में कोई संख्या नहीं आ रही। जैसे कि मैंने कहा
तो दोनों के दो दो जोड़े बन गए और इसको भी जोड़ देंगे और उसको भी जोड़ देंगे, तो इस प्रकार ये इसका डी आ गया। इस विधि का उपयोग अगर आपको किसी बड़ी संख्या के वर्ग को करने के लिए करना है तो इस प्रकार डी ज्ञात करना आपको आना चाहिए। अगले वीडियो में मैं किसी एक संख्या को लूँगा और उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताऊँगा। धन्यवाद।